हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। उससे संबंधित क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आंसर करिए क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869 को, यानी 2 अक्टूबर 1869 को। अब बात करते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। याद रखिएगा, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। पत्नी है कस्तूरबा गांधी, माता है पुतलीबाई करमचंद गांधी और पिता है करमचंद गांधी। सारी चीज़ें याद रखिएगा, हमने सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी इनकी मृत्यु? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। दिल्ली में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस यानी दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। इसलिए 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? आंसर है डी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के साथ ही इनकी जयंती मनाई जाती है। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, सोवियत संघ रूस भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इनका प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु प्रेरणा कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर करिए क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता हैं। महात्मा गांधी जी को दी गई उपाधियां, केसरी हिंद की उपाधि यह दी थी, उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी महात्मा गांधी जी को। और महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान। बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इनको, अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल एवं फ्रैंक मोरिस ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये सारे याद रखिएगा, उपाधियां ये महात्मा गांधी जी को दी गई थी उनके कार्यकाल के दौरान। याद रखिएगा, भारत में जब वो आए थे उसके बाद में उन्होंने जो भी चीज़ें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद उपाधि छोड़ दी थी? कब छोड़ी थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल को। उस समय पर इन्होंने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को। याद रखिएगा, गांधी जी की बात की जा रही है 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? कब गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 1893 यानी 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? कब लौटे थे? आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरम नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 1917 में इसे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया। तब से यह आश्रम साबरमती आश्रम कहलाने लगा। याद रखिएगा, 1917 से इसको अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया था, तब से इसको साबरमती आश्रम कहा गया। उससे पहले इसको नहीं कहा जाता था साबरमती आश्रम। नेक्स्ट है, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, जिनको बापू कहा जाता है। 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह प्रयोग कब किया था?
यहाँ भारत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ की जा रही है महात्मा गांधी ने पहली बार जब प्रयोग किया था सत्याग्रह का। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 1906 में किया था महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहले प्रयोग, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? यहाँ पे भारत की बात की जा रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 1917 में। 1917 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था भारत में। 1917 में बिहार के चंपारण में, 1917 में जब नील आंदोलन चल रहा था, नील की खेती के लिए बिहार के चंपारण में किया गया था ये 1917 में। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन यह बाद में किया गया था, चंपारण के 1917 में हुआ था। लेकिन खेड़ा आंदोलन 1917 में हुआ था, खेड़ा गुजरात में। रोलट एक्ट जिसको काला कानून कहा जाता है, यह 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव से तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला था। दलित आंदोलन 1933 में हुआ था, छुआछूत विरोधी आंदोलन था यह। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा। सारी चीज़ें याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने भी गांधी जी से रिलेटेड हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हम सभी कवर करा देंगे आपको एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हमने भी पीछे किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने दिया है करो या मरो का नारा। नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महात्मा गांधी इसका सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका नाम क्या था? आंसर है सी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा 1904 में शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र का जो संपादक था, प्रथम संपादक, वह मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर ने इसका प्रथम संपादक किया था। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता जिसको बापू कहा जाता है। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में थी और 1919 में इसका प्रसारण किया गया था, यानी पुस्तक ये 1919 में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग आत्मकथा गुजराती भाषा में है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये इसका पूरा नाम है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी के लेखक कौन है? यंग इंडिया के। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी, साप्ताहिक पत्रिका थी यह एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन तथा हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? किसने किया था? सो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने किया था इसका संपादक, नवजीवन और हरिजन सेवक का। ये समाचार पत्र थे नवजीवन और हरिजन सेवक नामक, सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने पुणे में यरवदा जेल में 1932 में इसकी स्थापना की थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था या कब हुआ था? कब हुआ था? आंसर है इसका सी, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल भी जरूर याद रखिएगा, महात्मा गांधी के और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को। दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है इसको, दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? किसकी अध्यक्षता की थी? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था।
इसकी एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसने कहा था? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था एक पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को। सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। यह और इस मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? देखिए, शांतिवन कहलाता है जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल, शक्ति स्थल कहलाता है इंदिरा गांधी जी का, और विजय घाट कहलाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, और महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है डी आंसर है इसका राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, टेस्ट क्वेश्चन है ये। गांधी जी की आज 2 अक्टूबर 2023 को कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर करिए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 153वीं, 154वीं, 155वीं या 156वीं, कौन सी जयंती मनाई गई है गांधी जी की 2 अक्टूबर 2023 को? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट गांधी जी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो कि कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पिछले जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस किसी ना किसी रूप में देखे गए हैं। हमने आपको सभी क्वेश्चंस फुल डिटेल के साथ में कवर करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी मेहनत, हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।